एक रात किसी पहाड़ी पर बसे एक गांव में एक बूढ़े बाबा पूरे गांव को कहानी सुना रहे थे। बहुत सारे लड़के लड़कियां, आदमी, औरतें, किसान, मजदूर, सारे लोग बैठे थे। तभी एक लड़की ममता बोली, बाबा, आप तो कई सालों बाद हमारे गांव आए हैं। आपको पता है, जब आप पिछली बार आए थे तब मेरी शादी नहीं हुई थी और इस बार भी नहीं हुई। अरे बाबा, इसकी छोड़ो, इसकी शादी तो हो ही जाएगी। मेरी तो अब शादी की उम्र भी निकल रही है। मेरी शादी कब होगी? मैं तुम लोगों को शादी करवाने वाला लगता हूँ क्या? मैं एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। आज 1000 साल बाद आसमान में 3 चांद दिखाई देंगे, लाल, काला और सफेद। बाबा के इतने बोलते ही आसमान में 3 चांद निकल आए। पहला लाल चांद, दूसरा सफेद और तीसरा काला। अरे बाबा, आपके बोलते ही तीनों चांद निकल आए, लेकिन इन तीनों का काम क्या है? बाबा ने डरते हुए चांद की तरफ देखा, फिर वे अचानक खड़े हो गए। अरे बाबा, क्या हुआ? बताइए, 3 चांद कैसे आ गए और इनका काम क्या है? आपकी बोलती क्यों बंद हो गई अचानक? इतने में बाबा ने पहले गांव वालों की तरफ देखा, फिर पीछे पलटे और चीते के स्पीड से वहां से भागने लगे। उनको भागता देख गांव वाले दंग रह गए। अरे बाबा, रुको, कहाँ भाग रहे हो? लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, तीनों चांद देखते ही देखते धरती पर उतर आए और बोलने भी लगे। गांव वालों, डरो मत। हम तीनों चांद के अंदर अपनी एक अलग दुनिया है। हर चांद के अंदर एक से एक आलीशान घर बने हुए हैं। तुम गांव वालों की जो भी इच्छाएं हैं हमारे घरों में आकर पूरी हो जाएंगी। अरे, मेरी तो इच्छा है एक राजकुमार से शादी करना। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर दोगे? मैंने इतनी पढ़ाई की, फिर भी गांव में गाय भैंस चराता हूँ। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, ढेर सारे पैसे हो, नौकर चाकर हो। क्या तुम लोग ये भी कर सकते हो? और हम सारे किसान तो बस अच्छी खेती करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे फसलें उगाना चाहते हैं। पर हमारे गांव में पिछले कुछ सालों से समय से बारिश ही नहीं होती, बीज भी महंगे हो गए हैं। हमें तो सुकून की जिंदगी चाहिए बस। इसका मतलब हम तीनों बिल्कुल सही जगह आए हैं। जिसको बहुत अमीरी वाली जिंदगी जीनी हो वो लोग मेरे अंदर आ जाएं। जिसको शादी करनी हो वो मेरे अंदर आ जाए, और जिसको खेती किसानी करनी हो, शांति के साथ अपनी जिंदगी बितानी हो, वो मेरे घर के अंदर आ जाए। और मैं तो यही कहूंगा कि आप सब लोग मेरे अंदर आ जाएं। इन दोनों के अंदर कोई मत जाना। सफेद चांद, तू ज्यादा मत बोल। जिसको जिस चांद में जाना होगा वो खुद चला जाएगा। मुझे तो एक अप्सरा से शादी करनी है, इसीलिए मैं तो लाल चांद के अंदर ही जा रहा हूँ। मैं तो काले चांद में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे करोड़पति की जिंदगी जीनी है। और हम सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग सफेद चांद पर ही जाएंगे क्योंकि हमें शांति के साथ जीना है और खेती किसानी करनी है। एक बार चलकर देखते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी भी होती हैं या ये सिर्फ कोई भ्रम जाल है। तो इस तरह काका के साथ उनकी पत्नी सरला, बाकी बूढ़ी औरतें, बूढ़े आदमी सब सफेद चांद के पास गए। तुरंत उसका दरवाजा खुला और वो अंदर चले गए। अर्जुन और ममता लाल चांद के अंदर चले गए। मैं तो अकेला रह गया। मैं जाऊंगा इस काले चांद के अंदर क्योंकि मुझे करोड़पति की जिंदगी बितानी है। अकेला आदित्य काले चांद का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। आदित्य जैसे ही काले चांद के अंदर आया, अंदर एक सोने की नगरी थी। पुराने जमाने की बहुत महंगी महंगी कारें खड़ी थी। घोड़े, हाथी और रथ भी खड़े थे। बहुत सारे सैनिक आदित्य के सामने झुक गए। महाराज आदित्य, आपका स्वर्ण महल में स्वागत है। आदित्य ये सब देखकर खुशी से फूला नहीं समाया। कौन हो तुम और क्या ये इतना बड़ा घर मेरा है? जैसे ही आदित्य ने महल के अंदर कदम रखा, वैसे ही 2 खूबसूरत दासियां आईं और उनकी आरती उतारने लगी। महाराज आदित्य, पहली बार आपका आपके ही घर में स्वागत है। मैं आपकी मुख्य दासी हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप सबसे पहले मुझे याद करना। गांव में आज तक किसी बदसूरत लड़की ने भी मुझसे बात नहीं की और यहाँ तो मेरी इतनी खूबसूरत खूबसूरत दासियां भी हैं। मजा आ गया। मैंने काले चांद में आने का बिल्कुल सही फैसला किया। न जाने बाकी गांव वालों की जिंदगी कैसी होगी वहां पर। महाराज, वो सामने आपका कक्ष है।
थोड़ी देर आराम कर लीजिए। वहाँ कमरे में आपके सारे कपड़े भी रखे हुए हैं, बाथरूम भी वहीं है। 1 घंटे बाद आपका खाना तैयार हो जाएगा और शाम को हम सब ये पूरी नगरी घूमने चलेंगे। अरे वाह वाह वाह, जाकर थोड़ी देर पहले आराम करता हूँ। ये सोने का महल देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। वहीं दूसरी तरफ लाल चांद के अंदर जैसे ही अर्जुन और ममता पहुँचे, वैसे ही उन्हें चारों तरफ लाल लाल ही दिखाई दे रहा था। लाल आसमान, लाल हवाएं, लाल लाल पेड़ पौधे। इतने में अचानक एक राजकुमार लाल घोड़े पर बैठकर ममता के सामने आया। घोड़े से उतरा और घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करने लगा। राजकुमारी ममता, मैं हूँ राजकुमार करण। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। वो सामने लाल महल हमारा है। ममता ये सब देखकर चकित रह गई, बहुत खुश भी हुई। अर्जुन भी वही खड़ा था। क्या बात है अर्जुन, मैंने तो अपने सपने में भी इतना सुंदर राजकुमार नहीं देखा था अपने लिए। राजकुमार करण, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। कितना प्यारा घर है हमारा इस लाल चांद पर। तो चलिए राजकुमारी, हम अपने महल चलते हैं। राजकुमार करण ने ममता को अपने लाल घोड़े पर बिठाया और वहाँ से चला गया। लेकिन अर्जुन बेचारा वहाँ पे अकेला ही रह गया। मैं तो सोच रहा था कि लाल चांद पर आते मेरी शादी ममता से हो जाएगी, लेकिन ये तो गांव में भी मुझे घास नहीं डालती थी और यहाँ भी उसे कोई राजकुमार उड़ा ले गया। अब मेरे लिए भी कोई आएगी या नहीं? इतने में वहाँ पर खूबसूरत लाल कपड़ों में एक लाल अप्सरा आई। अर्जुन, मैं तुम्हारा 100 सालों से इंतजार कर रही हूँ और तुम अब आए हो। जल्दी से मुझसे विवाह कर लो। लाल अप्सरा को देखकर अर्जुन उस पर मोहित हो गया। आप तो कितनी खूबसूरत हैं और लाल परी के बारे में तो मैंने सिर्फ गाने में ही सुना था। आज देख पहली बार रहा हूँ। मैं आपसे विवाह जरूर करूंगा, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? हमारा घर कहाँ है? मैं लाल परी हूँ, मेरा नाम मोहिनी है। आप मुझे मेरे नाम से पुकारिए। चलिए, मैं आपको अपने घर लेकर चलती हूँ। लाल परी मोहिनी अर्जुन का हाथ पकड़कर उड़ गई। वो दोनों उड़ते उड़ते एक बहुत ही खूबसूरत लाल रंग के महल में पहुंच गए। वाह 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 मेरी मोहिनी, जितनी खूबसूरत तुम हो उतना ही खूबसूरत हमारा ये लाल घर है। मैं तो धन्य हो गया तुम्हें और इस लाल चांद को पाकर। अर्जुन, अब यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं होगा। चलिए जल्दी से विवाह कर लेते हैं, फिर रात में हमारी सुहाग रात भी होगी। यार, ये अप्सराएं तो बहुत तेज होती हैं। अचानक इतनी खुशियां मुझे मिल जाएंगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं वो बाबा तीनों चांद को देखकर भाग क्यों गए थे। खैर, अब मैं इस लाल चांद से कभी वापस नहीं जाऊंगा अपने गांव। पता नहीं बाकी गांव वाले सफेद और काले चांद पर कैसे रह रहे होंगे, लेकिन मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे मेरी अप्सरा मिल गई। अब बारी थी सफेद चांद की। जैसे ही काका गांव वालों और अपनी पत्नी सरला के साथ सफेद चांद के अंदर पहुंचे, वैसे ही वहां का नजारा देखकर वे लोग दंग रह गए, क्योंकि वहां चारों तरफ हरियाली थी। बड़े बड़े बरगद के पेड़ों पर लकड़ी के खूबसूरत घर बने हुए थे। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए लकड़ी के ही पुल बने हुए थे। यहाँ का नजारा तो बहुत लुभावना है। ऐसी दुनिया तो मैं सपनों में देखा करती थी। कितना सुंदर आसमान है, चारों तरफ हरियाली, और वो देखिए कितने बड़े बड़े खेत। हाँ सरला, यहाँ तो बहुत अच्छा वातावरण है। चलो गांव वालों, आज के बाद हम इन पेड़ों पर ही रहेंगे। जिसको जिसको जो जो घर पसंद हो ले लो, क्योंकि यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। सारे लोग पेड़ों पर चढ़कर अपने अपने घरों के अंदर चले गए। इधर काका भी अपनी पत्नी सरला के साथ एक घर के अंदर आ गए। अंदर आते ही वो दोनों दंग रह गए, क्योंकि बाहर से ये घर तो कितने साधारण लग रहे थे, पर अंदर से तो ये पूरा महल लग रहा है। कितना अच्छा बिस्तर, इतनी अच्छी पेंटिंग और खाने पीने का भी सारा सामान है। इतना बड़ा रसोई घर भी हो सकता है यहाँ पेड़ पर, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। सरला, इसी बात पर चलो खाना बनाओ, हम दोनों खाना खाते हैं। यहाँ का वातावरण कितना स्वच्छ है। गांव में तो सुबह होते ही चारों तरफ गोबर फैला रहता है। जब देखो तब गांव वाले आपस में लड़ते रहते हैं, पर यहाँ बड़ा सुकून है। तभी बाकी गांव वाले
अपने अपने घरों से निकले और उस लकड़ी पुल के सहारे सरला और काका के पास आए। अरे सरला काकी, काका ऐसा लग रहा है हम जन्नत में आ गए। अब हम खाना अलग अलग नहीं बनाएंगे, सबका खाना एक जगह बनेगा। चलिए सब लोग वहाँ नीचे चलते हैं, वही मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं, फिर खाना बनाते हैं। क्या बात है, यहाँ तो आप सबके तेवर ही बदल गए। वैसे आप लोगों ने सही कहा, नीचे कितनी हरी हरी सब्जियां, हरे भरे फल, हरी मिर्च सब पहले से ही लगी हुई हैं। चलो आज मस्त सब्जी बनाते हैं। काका, जब माहौल अच्छा मिलता है तो दिमाग अपने आप ठीक हो जाता है। यहाँ पर तो हमें जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा। गांव में जब तक थे हर बात पर मुझे गुस्सा ही आया करता था। तो इस तरह सारे लोग नीचे उतरे, वहीं जंगल में मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बनाने लगे। चारों तरफ हरियाली थी, माहौल बहुत ही शानदार था। खैर धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन रात होते ही सफेद चांद की चांदनी से पूरा माहौल रोशन हो उठा। उसी चांदनी में सारे लोग बैठकर खाना खाने लगे। क्या बात है गांव वालों, यहाँ की रात तो अपने गांव की रात से कई गुना खूबसूरत है। मजा ही आ गया यहाँ आकर। इस तरह सारे लोग खाना पीना खाकर सो गए। अगले दिन से ही वो लोग आसपास के खेतों में खेती भी करने लग गए। समय पर बारिश होने लगी, समय पर फसल भी उगने लगी। सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा। उसी तरह लाल चांद के अंदर अर्जुन और ममता की जिंदगी भी बहुत अच्छी चल रही थी। काले चांद पर आदित्य की तो ऐश थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ही चला, लेकिन एक रात जब आदित्य अपने महल के अंदर सो रहा था, तभी वहाँ पर उसकी मुख्य दासी आई और देखते ही देखते वो काली चुड़ैल बन गई। आदित्य उसे देखकर डर गया। ये क्या हो गया? दासी, तुम चुड़ैल कैसे बन गई? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। बहुत दिनों से तुम राजा की जिंदगी जी रहे हो, पर अब तुम हमारा असली मकसद पूरा करोगे। अचानक चुड़ैल की आंखों से काली रोशनी निकली और देखते ही देखते आदित्य काला तोता बन गया। ये क्या किया तुमने? मुझे फिर से इंसान बना दो। अचानक काला चांद बोलने लग गया। महाराज आदित्य, कितने दिनों तक हमने आपकी सेवा की, उसका फल तो तुम्हें अब मुझे देना ही पड़ेगा। ये तुम्हारी दासियां नहीं बल्कि मेरी जादुई अप्सराएं हैं। वैसे तो मुझे बहुत सारे इंसान चाहिए थे, लेकिन तुम अकेले ही आए, इसीलिए मैं तुमसे ही काम चलाऊंगा। अब मैं तुम्हारे प्राण अपने भीतर डाल लूंगा, जिससे मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। तोता मैंने तुम्हें इसीलिए बना दिया ताकि तुम कुछ कर ना सको। इसका मतलब तुम तीनों चांदों ने हम भोले भाले गांव वालों के साथ धोखा किया है। तुम जैसे लालची इंसानों के साथ किया हुआ धोखा नहीं होता। दासी, फिलहाल इसे पिंजरे में कैद कर दो। कल आधी रात को इसके प्राण हम ले लेंगे। यही हाल लाल चांद पर भी हुआ। अपने लाल घोड़े पर लाल अप्सरा मोहिनी को लेकर किसी लाल रंग के जंगल में आया। चारों तरफ लाल लाल पेड़ पौधे थे। वहीं पर अर्जुन और ममता भी मौजूद थे। करण, तुम तो मेरे होने वाले पति हो ना? इस लाल अप्सरा के साथ क्या कर रहे हो? इतना सुनते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगे। और लाल अप्सरा, तुम तो मेरी पत्नी बनने वाली हो, इस राजकुमार के साथ क्या कर रही हो? अभी 2 कौड़ी के गांव में रहने वाले गंवार इंसान, तुझे क्या लगा तुझे मुझ जैसी लाल अप्सरा मिल जाएगी? मेरा राजकुमार तो करण है। और तुझे क्या लगा चिमकांडी, मुझ जैसा हैंडसम लाल घोड़े वाला राजकुमार तेरा पति बन जाएगा? तुम सब तो धोखे से यहाँ लाए गए हो। इतने में मोहिनी और करण की आंखों से लाल रंग की रोशनी निकली और देखते ही देखते ममता कबूतरी बन गई और अर्जुन कबूतर बन गया। अरे ये क्या हो गया? हम दोनों कबूतर कबूतरी कैसे बन गए अर्जुन? इतने में लाल चांद बोल पड़ा। तुम जैसे लालची लोगों के साथ यही होना चाहिए। अब कल आधी रात को मैं तुम लोगों के प्राण ले लूंगा, जिससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करना लाल चांद, तुम मेरे प्राण ले लो, लेकिन ममता को जाने दो, इसे फिर से इंसान बना दो। अर्जुन के मुंह से ये सुनकर ममता दंग रह गई। इतने में लाल चांद ने अपने जादू से दोनों को एक पिंजरे में कैद कर दिया। इसके बाद करण और मोहिनी वहां से अपने लाल घोड़े पर बैठकर चले गए।
इधर ये दोनों बेचारे लाल जंगल में ही फंसे रह गए। अर्जुन, मुझे माफ कर देना। गांव में मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कह दिया, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम्हें खुद की जान से ज्यादा मेरी जान की परवाह है। ममता, हर चीज कहकर नहीं बताई जाती। मैं तुमसे गांव में कभी बता नहीं पाया, लेकिन अब तो हम दोनों मरने वाले हैं, इसीलिए अब बता देता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, पर मैं दिखने में इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन, लड़कियां शक्ल सूरत नहीं, दिल देखती है। चलो कोई बात नहीं, अगले जन्म में हम लोग जरूर मिलेंगे। काश हम सारे गांव वाले एक ही चांद पर होते, तो हम सब एक साथ अपने प्राण न्यौछावर करते। पता नहीं बाकी गांव वालों के साथ क्या हो रहा होगा। लेकिन सफेद चांद पर सब कुछ ठीक था। सभी गांव वाले वही पेड़ पर बैठकर सब एक साथ हंसी खुशी की बातें कर रहे थे। तभी वहां पर एक बाबा पहुंच गए। अरे बाबा, आप यहाँ अचानक, और आप उस दिन तीनों चांद को देखकर भाग क्यों गए थे? देखो, जब भी मेरी जरूरत होती है मैं आप लोगों के पास आ जाता हूँ। उस दिन भी मैं आप लोगों को लाल और काले चांद के बारे में ही बताने वाला था, लेकिन तभी दोनों प्रकट हो गए। वो दोनों चांद इंसानों के प्राणों की शक्ति ले लेते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। उन दोनों ने उस दिन मेरी बात सुन ली थी, इसलिए मैं डर गया था कि कहीं वो दोनों मेरे प्राण न हर लें, इसीलिए मैं वहां से भाग गया था। इस गांव के बाकी लोग लाल और काले चांद पर हैं, जिन्हें कल रात खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, तो इसीलिए आप उस दिन भाग गए थे? इसका मतलब ये सफेद चांद अच्छा है? हाँ, सफेद चांद तो हजारों वर्षों से इस पृथ्वी की रक्षा कर रहा है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाता है। वो लाल और काले चांद बुरी शक्तियों और इंसानों की ही बुरी और लालची आत्माओं से बने हैं। पहले ये लोग इंसानों को लालच देकर अपने अंदर बुला लेते हैं, उनकी हर इच्छाएं पूरी करते हैं ताकि वो सब उनके गुलाम बन जाएं। गुलामी वाली मानसिकता बनते ही वो दोनों चांद इंसानों के प्राण खींच लेते हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ उन दोनों की क्या हालत है। अचानक बाबा ने अपनी आंखें सामने खेतों की तरफ की और जादू से 2 दरवाजे खुल गए। लाल दरवाजे के अंदर मौजूद अर्जुन और ममता को दिखा रहा था, जो कबूतर कबूतरी बन गए थे। दूसरा काला दरवाजा काले चांद के अंदर मौजूद आदित्य को दिखा रहा था, जो तोता बन चुका था। हे भगवान, मुझे फिर से इंसान बना दो, मुझे बचा लो। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगा। ऐसे अच्छा तो मेरा गांव ही था। अर्जुन, क्या हम सब यहाँ से निकल नहीं पाएंगे? कोई तो रास्ता होगा। अगर हम यहाँ से निकल गए तो गांव चलकर हम दोनों शादी कर लेंगे। हम पिंजरे के अंदर बंद हैं, वरना मैं जरूर कोशिश करता इस लाल चांद का दरवाजा खोलने की। ये सब सफेद चांद पर मौजूद सारे लोग देख रहे थे। तभी सरला बोली, सफेद चांद, कहाँ हो आप? हमारे लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई और आपने उन लोगों को लाल और काले चांद के अंदर जाने से रोका क्यों नहीं? इतने में सफेद चांद आया और बोला, गांव वालों, मैंने इशारा किया था कि सब लोग मेरे भीतर आ जाओ, लेकिन उनका लालच ही उन्हें वहां तक ले गया। लाल और काले चांद ने बहुत सारे लोगों के प्राण हरकर अपनी शक्तियां बहुत तीव्र कर ली हैं। अगर मैं ज्यादा खुलकर बोलता तो वो दोनों उसी जगह आप सबके प्राण हर लेते। ये तो अच्छा हुआ कि आप लोग मेरे भीतर आ गए, इसलिए सुरक्षित हैं। लेकिन सफेद चांद, हमें किसी न किसी तरह अपने गांव वालों को तो बचाना ही होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। बाबा, उन्हें बचाने का सिर्फ एक तरीका है। जल्दी से पृथ्वी पर जाओ और कैलाश पर्वत के ऊपर कुछ लाल रंग के जादुई फूल मिलेंगे। वो सारे फूल लाकर मुझे दो, बाकी बातें मैं बाद में बताता हूँ। गांव वालों, आप लोग यहीं रुकना, मैं जाकर कल रात से पहले ही वो सारे जादुई फूल ले आऊंगा। बाबा सफेद चांद का दरवाजा खोलकर सीधा रात तक कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर उन्हें लाल फूल दिखाई दिए, लेकिन तभी अचानक लाल और काली आंधी चलने लगी। बाबा किसी तरह पर्वत को पकड़कर पूरी रात खड़े रहे। दूसरा आधा दिन भी बीत गया। लगता है लाल और काले चांद की बुरी शक्तियां मुझे रोक रही हैं, पर चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात तक मैं ये सारे जादुई फूल लेकर जरूर जाऊंगा, वरना उन बेचारे को मैं नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन आंधी बंद ही नहीं हो रही थी। किसी तरह पहाड़ों को पकड़े पकड़े बाबा जादुई फूलों के पास पहुंच ही गए। उन्होंने किसी तरह सारे जादुई फूल तोड़े और वहां से चल दिए। लेकिन तभी
इतना तेज तूफान आया कि वो सीधा धरती पर आ गए, लेकिन उन्होंने फूलों को संभाल लिया। लेकिन ये सब करते करते रात हो चुकी थी। अब मुझे जल्दी से सफेद चांद पर जाना होगा, वरना अगर आधी रात हो गई तो काले और लाल चांद उन बेचारों के प्राण हर लेंगे। बाबा सारे जादुई फूल लेकर तुरंत सफेद चांद पर पहुंच गए। सफेद चांद ने एक जादुई फूल लाल दरवाजे की तरफ फेंका, दूसरा जादुई फूल काले दरवाजे की तरफ। बाबा, एक फूल लेकर तुम लाल दरवाजे से लाल चांद पर जाओ और उस पिंजरे पर ये फूल फेंक देना। और काका, दूसरा जादुई फूल तुम लेकर इस काले दरवाजे से काले चांद पर जाओ और आदित्य के पिंजरे में ये फूल फेंक देना। लेकिन सफेद चांद, अगर हम भी वहां पर कैद हो गए तो इन जादुई फूलों से होगा क्या? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जल्दी जाओ, आधी रात होने वाली है। तो इस तरह बाबा लाल चांद पर गए और काका काले चांद पर। बाबा ने जैसे ही उस पिंजरे पर जादुई फूल फेंका, वैसे ही पिंजरा टूटा। उसके बाद ममता और अर्जुन अपने असली रूप में वापस आ गए। उधर काका ने भी जैसे ही तोते के पिंजरे पर जादुई फूल फेंका, वो भी तुरंत अपने असली रूप में आ गया। तभी दोनों जगह लाल और काले चांद पहुंच गए। बाबा, उस दिन तुम हमसे बच गए थे, पर आज नहीं बचोगे। पहले इन दोनों को वापस कबूतर बना दूंगा, फिर आपको बनाऊंगा गेंडा। पहले तो बाबा डर गए, लेकिन जैसे ही लाल चांद ने अपनी आंखों से लाल रोशनी अर्जुन और ममता के ऊपर डाली, वैसे ही इस बार लाल चांद खुद कबूतर बन गया। ऐसा ही दूसरी तरफ काले चांद ने भी किया। उसने भी जैसे ही काली रोशनी आदित्य पर डालने की कोशिश की, वो खुद काला तोता बन गया। काका, अब यहाँ क्या है ये सब? पहले यहाँ से चलो जल्दी। काका आदित्य को लेकर उसी दरवाजे से सफेद चांद पर पहुंच गए। इधर बाबा भी अर्जुन और ममता को लेकर पहुंच गए और दोनों दरवाजे बंद कर लिए। काका, अर्जुन, ममता और आदित्य को सारी सच्चाई बता देना, ताकि आज के बाद ये लोग लालच ना करें। और हाँ, आज के बाद मेरा रास्ता तुम लोगों के लिए हमेशा खुला है। जब चाहो यहाँ आकर रह सकते हो, जब चाहो अपने गांव भी जा सकते हो। अब वो काला चांद और सफेद चांद कबूतर और तोता बन गए हैं। वो दोनों हमेशा कबूतर तोता बनकर ही रहेंगे। उनकी सारी शक्तियां उस जादुई फूल ने खत्म कर दी हैं। अब आसमान में दोनों चांद सफेद कबूतर और काला तोता बनकर उड़ते रह गए। इधर सफेद चांद पर ही अर्जुन और ममता की धूमधाम से शादी हो गई और उस दिन के बाद सारे गांव वाले खुशी खुशी कभी सफेद चांद पर रहने चले जाते तो कभी अपने गांव आ जाते थे।